बिहार, बंगाल, असम, कई राज्यों के लोग अपनी बहनों बेटियों की सुरक्षा को लेकर चिंतित है। इसलिए ही मैंने लाल किले से डेमोग्राफी मिशन की घोषणा की है। नमस्कार, मैं कुमार शत्रुघ्न और आप देख रहे हैं दाव ऑन इंडिया झारखंड। बिहार की फाइनल वोटर लिस्ट आ गई है और फाइनल वोटर लिस्ट आने के साथ साथ जो है फिर वही सवालों के घेरे में आ गई है। सवालों के घेरे में इसलिए आ गई है कि क्या राहुल गांधी की जीत हुई है या प्रधानमंत्री मोदी की जीत हुई है? क्या बिहार में राहुल गांधी ने वोटर अधिकार जो रैली शुरू किया था उसका परिणाम क्या वोट में परिवर्तित होगी, या जिस तरह से अभी चुनाव आयोग ने फिर से जो है एसआईआर की सहायता से एसआईआर तहत से जो है फिर से जो है गहन अध्ययन किया है। गहन अध्ययन करने के साथ साथ जो है सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश था उस आदेश के साथ साथ फिर से जो है रिकाउंटिंग किया है और उसके साथ साथ जो है नया वोटर लिस्ट जारी किया है। और जैसे ही नया वोटर लिस्ट आया है फिर विवादों में खड़ा हो गया है। खड़ा इसलिए हो रहा है कि बहुत सारे लोगों का जो है इसमें भी नाम कट गया है। इस बार जो चुनाव आयोग ज्ञानेश कुमार ने जिस तरह से अभी इसकी अध्यक्षता में जिस तरह से अभी वोटर लिस्ट जारी हुआ है, फाइनल वोटर लिस्ट जारी हुआ है, उसमें करीब करीब 47 लाख लोगों का जो है नाम कट गया है। अब सवाल ये उठ रहा है कि ये 47 लाख लोग कौन थे? बिहार में जिस तरह से अभी 47 लाख लोगों का जो है नाम कट गया है, इससे सवालों के घेरे में फिर से आ रहा है कि ये 47 लाख लोग कहां से आ गए? क्या बाहर से आए थे या किस कारण से इन लोग को जो है नाम काटा गया है? इसका पूरा डिटेल अभी चुनाव आयोग नहीं दिया है। चुनाव आयोग ने जब ये एक थोड़ा सा एक लिस्ट जो चार्ट जो उन्होंने पेश किया है उसमें थोड़ा सा एक लिखा हुआ है, उसको हम दिखाने की आपको कोशिश करेंगे कि उसने ये पूरा डाटा लिखा है कि हम लाख तक ही सीमित रखे हैं। यानी सीधे तौर पर बात करें तो हम जो है लाख से नीचे जो है रिकाउंटिंग था जो उसका जो है हम इसमें कन्वर्ट नहीं किए हैं। अरे बाबा, ये तो चुनाव आयोग का भी समय था कि ये पूरा जो है निष्कर्षण करके आप जो है चुनाव आयोग को ये लिस्ट जारी करनी थी। 2003 में भी ऐसा हुआ था और ये प्रक्रिया करीब करीब 3 महीने के अंदर में ये कंप्लीट हो गई थी और उनके पास जो है अभी समय भी था, लेकिन इतने जल्दीबाजी कर दिया, ये जो है सवालों के घेरों में है। अब इसके ऊपर फिर से बात करेंगे, लेकिन इससे पहले जो है एक जरूरी संदेश, यदि आप मेरे YouTube चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को आप जरूर फॉलो करें। हम देश से और विदेश से जो लेटेस्ट न्यूज है उसको लाने की कोशिश करेंगे। हमारे चैनल को आप जरूर फॉलो करें। अभी जो फाइनल लिस्ट आई है उसमें करीब करीब 47 लाख लोगों का जो है नाम कट गया है और करीब करीब 3,66,000 लोगों को जो है अयोग्य पाकर जो है जोड़ा गया है। ये अयोग्य कौन है इसके ऊपर भी बात करेंगे। 18 साल से ज्यादा हो गया है जिनका वोटर का आईडी में नहीं सम्मिलित किया गया था उसको जो है इस बार जोड़ा गया है। और फाइनल जो वोटर लिस्ट आई है उसके तहत से करीब करीब 47 लाख लोगों का जो है नाम कट गया है और करीब करीब 3,66,000 लोगों का जो है इसमें नाम जोड़ा गया है। जरा इसके ऊपर भी बात करेंगे कि 21,53,000 जो अयोग्य घोषित किया उसके बाद जो है इसको जो है नाम से काटा गया है। इससे आप समझिए, आप 21,53,000 लोग अयोग्य घोषित क्यों किया है? या तो इनके पास जो है डबल आईडी है, या तो दूसरा जगह चले गए हैं, या तो और कुछ कारण होगा। लेकिन इसका पूरा जो है विवरण जो है पूरा डाटा इस बार जो है चुनाव आयोग ने नहीं दिया है। जब चुनाव आयोग का काम था कि आप किस आधार पर काट रहे हैं उसका पूरा डिटेल आपको देना चाहिए, लेकिन इस बार जो है बिहार विधानसभा चुनाव से पहले अब 2-3 महीना से आप बिहार विधानसभा चुनाव की बात करते आ रहे हैं और आप सोशल मीडिया के माध्यम से या न्यूज के माध्यम से आप देखते ही रहेंगे कि बिहार में किस तरह से जो है सत्ता परिवर्तन हो रहा है और बिहार में किस तरह से अभी हलचल मची हुई है। इसको लेकर तमाम खबरों आपके ऊपर जो है हम भी आपको पहुंचाने की कोशिश करते हैं या अलग अलग चैनल से भी आप जानने की कोशिश करते हैं। लेकिन बिहार की सरगर्मी अभी इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि अब क्या कुछ हो जाए कहना मुश्किल है। पहले बार जो चुनाव आयोग ने प्रेस जारी किया था उसमें किसी बात करें तो करीब करीब जो है 7.89 करोड़ लोगों का जो है लिस्ट जारी किया था। लेकिन इस बार जो है SIR के मदद से जो है विशेष जो है पुनरीक्षण हुआ उसमें करीब करीब 7.42
करोड़ लोग ही बच गए और करीब करीब 47 लाख लोगों को जो है काट दिया गया और 3,66,000 जो लोग हैं उसको नया वोटर जोड़ा गया है, चुनाव आयोग का कहना है। और करीब करीब जो है 21,53,000 लोगों का जो है नाम इसलिए काटा गया है कि या तो दूसरा जगह चल गए हैं या डबल आईडी है या तो इसका कुछ कागजात नहीं है। लेकिन इसका पूरा विवरण की बात करें तो ये चुनाव आयोग नहीं दिया है। क्यों नहीं दिया है? उसके पास भी तो समय भी था। या तो समय रहने के बावजूद भी यदि आप उसको पूरा डाटा आप नहीं देते हैं, पूरा डाटा इसलिए नहीं दिए हैं कि उससे पहले भी हुआ था ऐसा, और एक बार हुआ था 2003 में भी ऐसा हुआ था और यह प्रक्रिया 3 महीने में जो है कंप्लीट हो गई थी। और उसके साथ 3 महीना में कंप्लीट होने के साथ साथ जो है उन्होंने पूरा डाटा जो है कंप्लीट करके दिया था। लेकिन क्या हड़बड़ी थी कि या सुप्रीम कोर्ट का आदेश था कि आप बहुत जल्दी जो है आपका जो काम अधूरा है करके आप दीजिए। इसके तहत से क्या जिस तरह से अभी चुनाव आयोग ने जल्दीबाजी काम किया है या कुछ किया है। लेकिन लाख जो वोटर का जो है नाम आप काटे हैं वो किस आधार पर काटे हैं और किस किस कारणों से काटे हैं, इसका जो है अभी भी जो है वो चार्ट जो है नहीं निकाला गया है। ना कि जो है उसका जो है कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इसका भी कुछ समाधान करने की कोशिश की है चुनाव आयोग ने। इसे आप क्या कहेंगे? क्या राहुल गांधी ने एसआईआर को लेकर जो है नाम को लेकर जो उठाया था, क्या वह सफल हुआ या प्रधानमंत्री मोदी की जीत हुई है कि ऊपर भी बात करेंगे। राहुल गांधी ने इससे पहले भी वोट चोरी का मामला उठाया था और उन्होंने अलग अलग तरीके से अलग अलग जगह का उन्होंने पूरा जो है चार्ट निकाल के जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस करके चुनाव आयोग के ऊपर उन्होंने कुछ वक्तव्य रखे थे और सबूत के साथ रखे थे। मानते हुए क्या इस बार जो है एसआईआर का जो है काउंटिंग हुआ, क्या हुआ सही है या पहले से और खराब है? पहले की बात करें तो 7.89 करोड़ जनसंख्या था बिहार में, वोटर था। अब यह घटकर करीब करीब 7.42 हो गई और 47 लाख वोटरों का जो है नाम काटा गया है और 3,66,000 नया जोड़ा गया है और करीब करीब 21,53,000 लोगों को जो है क्या किया है, फिर से काट दिया गया है, अयोग्य घोषित कर दिया है। यानी अयोग्य हम इसलिए कह रहे हैं कि इसके पास कोई सबूत नहीं है, उसके पास कोई कागज नहीं है या कोई बाहर से आए हैं। अब ये सवाल उठ रहा है कि जो आप 47 लाख लोगों का जो है वोटर लिस्ट ने नाम काटे हैं उसके साथ आप क्या कीजिएगा? क्या हुआ बिहार का निवासी नहीं है या कहीं बाहर से आए हैं? क्या गृह मंत्रालय ने उससे देश से बाहर निकालेगा, बिहार से बाहर निकालेगा या प्रधानमंत्री मोदी की सरकार इसके ऊपर कोई निर्णय लेगा? या जो 47 लाख लोगों का जो है नाम आप काटे हैं क्या वो बिहार का वासी नहीं है? यदि बिहार का वासी हैं तो आप जो 47 लाख लोगों का जो है वोटर लिस्ट में नाम काटे हैं इसका पूरा विवरण आपको देना चाहिए था, पूरा लिस्ट देना चाहिए था कि हमने किस कारण से जो है 47 लाख वोटर का जो है नाम काटा है। इसका पूरा विवरण जो है जिस समय डाटा दिया कि जिस समय फाइनल वोटर लिस्ट जारी आई बिहार की, उसी समय ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इसको बता देना चाहिए था कि हमने 47 लाख वोटर का जो है नाम इसलिए काटे हैं कि इतने वोटर बाहरी हैं या इतने का जो है कागजात नहीं है या इतने का जो है यहाँ का बासिंदा नहीं है या इतने का जो है यहाँ स्थानांतरित किए गए हैं या दूसरा जगह वोटर लिस्ट में नाम है। इसके चलते हमने 47 लाख लोगों का जो है नाम काटे हैं। लेकिन इसका अभी तक जो है चुनाव आयोग की तरफ से ना ज्ञानेश कुमार की तरफ से कोई आया है। ये जो है वोटर लिस्ट आने के साथ साथ फिर सवालों के घेरा में इसलिए हम कह रहे हैं कि उसके पास कुछ दिन और समय था और समय होने के साथ साथ उसका जो पूरा विवरण आप उस चार्ट को यदि देखेंगे, फिर से हम एक चार्ट दिखाने की कोशिश करेंगे। उस चार्ट में धीरे से छोटा छोटा जो कॉलम है उसमें लिखा हुआ है कि हम जो है लाख का नीचे जो है उसको जो है हम इसमें इस काउंटिंग में शामिल नहीं किए हैं। जरा बताइए, यानी 75,000 जो आदमी हैं उसका भी काउंटिंग नहीं किया गया है। इस सीधे तौर पर बात करें तो ये उसने एक छोटा कॉलम में लिखा है कि हम लाख से नीचे जो है इसको जो है हम रिकाउंटिंग नहीं किए हैं। तो यानी ये संख्या और जो बढ़ सकती है। फिर ये सवाल खड़ा हो रहा है कि राहुल गांधी ने जिसको लेकर आंदोलन किया था, सदन से लेकर सड़क तक आंदोलन किया था, क्या वो सफल रहा? क्या राहुल गांधी की जीत हुई? क्या प्रधानमंत्री मोदी की जीत हुई या चुनाव आयोग ने अपना काम सही किया है?
तो जिसको जो सौंपा गया था सबने जो है अपना अपना काम करके जो है गुड करके जो है मैसेज डाल रहा है कि हमने जितने हमको जो है मिला था वो हमने काम किया है। ये एक तरह से जिसे वोटर लिस्ट की बात करें, बिहार में जिस तरह से अभी वोटर लिस्ट जारी हुई है, इसमें फिर वही सवालों के घेरे में फिर से आ गया। पहले तो 7.89 करोड़ की जनसंख्या थी, फिर से उसको घटा के जो है 7.42 कर दिया गया और 47 लाख वोटरों को जो है नाम काटा गया। 3,66,000 नया जोड़ा गया, 21,53,000 फिर से काट दिया गया। ये थोड़ा सा समझने की हम कोशिश करेंगे, लेकिन बिहार में जिस तरह से अभी सरगर्मी चल रही है और जिस तरह से अभी जो है 47 लाख लोग का जो है नाम काटा गया है, इसमें सवालों के घेरे में इसलिए आ रहा है कि उसको जो है पूरा विवरण देना, जो है नाम हमने काटे हैं, किस कारण से काटे हैं, इसको जो है चुनाव आयोग को जो है पूरी तरह से डिटेल जो है जनता के सामने देना चाहिए था। 2025 को जो है बिहार में SIR आया था, उसके बाद 1 अगस्त को जो है वो क्या हुआ, करीब और 1 अगस्त को जो है बिहार की जो है फाइनल वोटर लिस्ट आ गई। इतनी जल्दबाजी में होना क्या, सुप्रीम कोर्ट का जो है सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह से बोला था कि आप जिसके पास जो है आधार कार्ड है उसको भी आप मान्य घोषित कीजिए, इसके चलते क्या चुनाव आयोग ने जल्दीबाजी किया है, या जिस तरह से 47 लाख जो है वोटर का जो है नाम काटा गया है, इसमें जो है फिर से जो है सवालों के घेरा में फिर से आ गया है। और आने के साथ साथ हम इसलिए कह रहे हैं कि क्या बिहार में बार बार जो है राहुल गांधी ने जो है SIR की मांग किया था, या विपक्ष ने जिस तरह से मांग किया था, मांग तो हुआ लेकिन फिर वही काउंटिंग, फिर वही नतीजा। क्या इस बार प्रधानमंत्री मोदी की, क्या इस बार राहुल गांधी की जीत हुई है? क्या कुछ होने वाला है? क्या जिस तरह से बिहार में जो है रैली किया था राहुल गांधी, क्या बिहार की जनता इसके ऊपर खरे उतरेगी या वोट में परिवर्तित होगी? ये तो समय ही बताएगा। लेकिन बिहार की फाइनल वोटर लिस्ट आ गई है और आने के साथ साथ जो है फिर सवालों के घेरों में फिर से आ गया है। और फिर से हम कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी की या राहुल गांधी की जीत हुई है। और फिर से हम एक बार आपको बोलना चाहेंगे कि जिस तरह से अभी 47 लाख लोगों का जो है नाम कट गया है और करीब 3,66,000 लोगों का जो है नाम जो है जोड़ा गया है और 21,53,000 जो है लोगों का जो है नाम कट गया है। इससे फिर सवाल ये उठ रहा है कि क्या जो आप 47 लाख लोगों का जो है नाम आप किस आधार पर काटे हैं? ये चुनाव आयोग को जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बता देना चाहिए था कि हमने बिहार में 47 लाख जो है लोगों का नाम काटे हैं, इस वजह से काटे हैं। कुमार शत्रुघ्न को इजाजत दीजिए, नमस्कार।